हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पे। तो आज हम लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन। जी हाँ, आप लोगों को लिए ले आए हैं डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का। हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 2025 के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करेंगे। अगर आप इसको पढ़े हैं तो देखेंगे कि कितना सवाल आप लोग सही कर पाते हैं, और हम अगर नहीं जानते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और हर क्वेश्चन आपको, हर पॉइंट आपको दिल और दिमाग में बैठा देंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट देर किए हुए अपने क्वेश्चन को लेकर। चलिए तो ये डिफरेंशिएशन का सवाल पहला। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अवकलन, जी हाँ, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन होता है। तो अवकलन को हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग 2025 के लिए कर रहे हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े हैं तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग ढंग से करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे पहले कि एक शायरी यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा लाइन है। ये लाइन है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यानी कि जो समय हमको मिला है ना, उसी को अच्छा बनाना है। और नहीं तो अब राह देखेंगे कि अब अच्छा आएगा समय, अब अच्छा आएगा समय, तो वो समय कभी नहीं आ पाएगा। हमारा ज़िंदगी छोटी पड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो मेरे पास समय है उसको ही बेटर बनाना है। तो चलिए, हर समय को बेटर बनाना है और डिफरेंशिएशन को भी बेटर बनाना है। चलिए तो यहाँ पर पहला सवाल आपके पास ये है, कह रहा है कि y बराबर, ये मेरे पास यहाँ x पर पावर 5 है, तो dy बटा में dx निकालना है। dy बटा में क्या निकालना है? dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग dy बटा में dx? चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, y बराबर दिल है, y बराबर x पर पावर 5 दिल है, और हम लोग dy बटा dx निकालना है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग? तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x। बाई का हम लोग करते हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी बाई बट्टा का यहाँ पर dx हो जाएगा। और यहाँ पे इसका करेंगे तो पावर जो रहता है वह आगे चलाता है, और यहाँ पर पावर में एक कमी हो जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका सही जो जवाब होगा वह 5x पर पावर 4 होगा। यानी कि 5x पर पावर ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग सही से बनाए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे कह रहा है ई पर पावर x का अवकलन क्या होता है। ई पर पावर x का क्या है? आपको फार्मूला याद है ना? आपको फार्मूला याद है ना? ई पर पावर x का क्या होता है? तो ई पर पावर x का ई पर पावर x ही होता है। ई पर पावर x का क्या होता है? ई पर पावर x ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, है ना? सही बनाए होंगे आप लोग, सही उत्तर दीजिएगा सब लोग। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है? 3 नंबर में। 3 नंबर है आपके पास log x। तो log x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। आप लोग मुझे बताइए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। याद है, ये सारा का सारा डायरेक्ट फार्मूला है। तो फार्मूला का हम लोग बहुत ध्यान में गहरी तरीका से पढ़े हैं, पहले भी आप लोग पढ़े हैं, है ना? और इस टाइम आपको जवाब देना है। याद है तो दीजिए, और नहीं याद है आपको तो हम जो बताते हैं उसको सीखिए, है ना? यहाँ पे log x का क्या होता है? तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का क्या होता है? तो log x का 1 बटा x होता है। log x का क्या होता है? 1 बटा x होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? सही जवाब आप लोग दिए होंगे ना? सही जवाब आप लोग दिए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग जवाब दिए होंगे। तो हम लोग चलते हैं, 3 नंबर हो गया है आपके पास, तो 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा ध्यान से। y बराबर ई टू दी पावर x पर पावर 3 है, यानी कि y बराबर कह रहा है डी वाई बटा में dx निकाले ले। डी वाई बटा में कह रहा है dx निकालेंगे, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? मेरे पास दे ले कि y बराबर में ई टू दी पावर x पर पावर 3। सबसे पहले हम लोग कर देंगे क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
बाई का करेंगे तो हम हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई बट्टा में डी एक्स हो जाएगा, डी बाई बट्टा में डी एक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अभी अभी सिखाए थे आपको, अभी सिखाए थे आपको कि ई पर पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, ई पर पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह होता है ई पर पावर एक्स ही होता है। क्या होता है, ई पर पावर एक्स ही होता है। तो आपको जवाब देना है कि ई है, इस पे पावर जो इतना है वह समझिएगा आप कि ई पर पावर एक्स, तो यानी कि जितना है उतना ही हो जाएगा, यानी कि ई पर पावर क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम ई पर पावर एक्स किए हैं, उसके बाद एक्स पर पावर जो इतना है, यहाँ पर इतना जो ये है मेरे पास, अब इसका हम लोग करेंगे तो इनटू में करेंगे, तो एक्स पर पावर 3 का क्या होता है, एक्स पर पावर का हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ऐसी चीज़ को है ना बढ़िया से अरेंज कर लेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर ई पर पावर x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर इसका सही जो जवाब होगा, आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 3x स्क्वायर ई पर पावर, 3x स्क्वायर ई पर पावर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग भी सही जवाब दिए होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में फार्मूला आपको है कि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा। तो फटाक से जवाब दीजिए आप लोग कि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा। याद है ना आपको कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन पे। सही हो रहा है ना मेरे भाई, सब सही हो रहा है, सब की नहीं हो रहा है, बताइएगा आप लोग बताइएगा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, tan 5x प्लस में 9। तो आपको ध्यान देना है कि मेरे भाई साहब यहाँ पे ये tan जो है, tan x का DC क्या होता है, tan x का DC क्या होता है मुझे बताइए, tan x का DC क्या होता है, आपको याद है क्या, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यानी कि यहाँ पे tan है तो tan का हम लोग करेंगे, तो tan का करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 5 इसके साथ है ना, तो यहाँ पे 5x और प्लस में क्या है 9, तो प्लस में 9 भी देना है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है 5x और प्लस में 9, इसका भी DC करना है, इसका भी DC करना है। तो 5x प्लस 9 का DC क्या होगा बताइएगा, तो यानी कि 5 होगा। तो 5 यानी कि इस 5 को हम लोग 5 को सिर्फ हम आगे कर देंगे, तो यहाँ 5 को आगे कर देंगे तो और 5 दिख रहा होगा आगे, ऑप्शन नंबर कौन सा में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। 5x सेक पर पावर स्क्वायर है और बाकी जो है मेरे पास हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, बी इसका सही जवाब होगा। आप लोग सही दिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर में मेरे पास क्या है जरा देखेंगे, ई पर पावर 6x है, क्या है ई पर पावर 6x। तो ई पर पावर 6x का आप ये ध्यान में रखना है कि ई पर पावर x का क्या होता है, ई पर पावर x का क्या होता है। तो ई पर पावर x का आपको याद है कि नहीं याद है, ई पर पावर x का ई पर पावर x ही होता है, ई पर पावर x ही होता है। अब यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 6x है ना, तो यहाँ पे 6x आपको देना है, क्या है ई पर पावर क्या देना है आपके पास 6x देना है, 6x। उसके बाद 6x है ये, तो 6x का भी करेंगे हम लोग, 6x का भी करेंगे। तो 6x का बताइए कि 6x का क्या होता है, तो 6x का यानी कि 6 होगा। यानी कि इस 6 को हम लोग बढ़िया से आगे ले लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ई पर पावर 6x इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन आप यहाँ पर मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग सही दिए ना, बनाए ना सही, बताइए कि बताइए सही बनाए होंगे ना, बिल्कुल सही बनाए होंगे। और नहीं तो जरा देखिए सीखते जाइए, हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास क्या है, समझिए ध्यान से। बाई बराबर में साइन x क्यूब है, बाई बराबर में क्या है साइन x क्यूब। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना ये है, आपको ध्यान कि साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है। तो साइन का आपको याद है क्या, साइन का क्या आपको याद है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे बाई बराबर में आपके पास क्या है साइन है और यहाँ पर x यहाँ पे। तो आप इसको ना करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बाई का करते हैं तो क्या हो जाता है, याद है आपको, यहाँ पर dy बटा में dx हो जाएगा। साइन का आपको याद है,
साइन का क्या होता है बताइए, साइन का क्या होता है? तो साइन का होता है आपके पास यहाँ पे कॉस। जैसे ये है ना मेरे भाई वैसे ही दे देना है, जैसे है ना वैसे ही दे देना है। उसके बाद करना क्या है, अभी हम साइन का किए हैं तो उसका एक्स क्यू का भी तो करेंगे, एक्स क्यू का तो भी करेंगे। तो एक्स क्यू का क्या होगा, 3x² हो जाएगा, 3x²। अब देखिए यहाँ पर ऐसे देख रहे होंगे नहीं मिल रहा होगा, इसको बढ़िया से अरेंज कर लेंगे, इसको बढ़िया से अरेंज कर लेंगे तो 3x² यानी कि कॉस, तो कॉस IX3 यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। अब देखिए बढ़िया से मिलाइए, अब मिल रहा है ना, अब मिल रहा होगा बिल्कुल। यहाँ पर 3x² और कॉस, कॉस कहाँ, यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग सही दिए होंगे ना, आप लोगों को आता है बहुत बढ़िया से, और नहीं आता है तो सीखिए, हम आपको सिखाएंगे ना बारी से हम सिखाएंगे, बारीकी से एक एक क्वेश्चन को सिखाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न मेरे पास क्या है, 9 नंबर प्रश्न मेरे पास क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, बाई बराबर में साइन लॉग एक्स है। क्या है, बाई बराबर में साइन लॉग, क्या कह रहा है, डी वाई बटा में डी एक्स का आ रहा है। तो डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो मेरे पास लिखिए यहाँ पे बाई बराबर, हालांकि हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं इसी में, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिखने के बाद ना आपका दिमाग में भेजे में और भी अच्छी तरीक़े से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई बराबर हम लोग क्या लाते हैं, साइन, और यहाँ पे आपके पास लॉग एक्स है तो लॉग एक्स यहाँ पे है, लॉग एक्स दे देंगे। अब इसका कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का क्या होता है मेरे भाई साहब, तो यहाँ पे डी वाई बट्टा में डी एक्स होता है। अब साइन का आपको याद है क्या, साइन का आपको याद है क्या, साइन का कॉस होता है, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स देंगे, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स देंगे। अब लॉग एक्स का करना है तो लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x, 1/x। अब यहाँ पर यही चीज़ को बढ़िया से अरेंज किया होगा इधर उधर, तो यहाँ पे 1/x को आगे कर दीजिए, 1/x को आगे कर देंगे। यहाँ पे कॉस मेरे पास है और यहाँ मेरे पास क्या है, लॉग एक्स है। अब यहाँ पर सही उत्तर यही मेरे पास है, ये मेरे पास सही इसका आंसर है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही मिल रहा है, 1/x लॉग कॉस लॉग एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सी इसका सही जवाब होगा। आप लोग सही किए हैं ना, चलिए अगर सही किए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, लास्ट में अपना कमेंट में यहाँ पर लिख देना है कि आप 35 सवाल में से कितना सवाल को आप सही कर पाए हैं, 35 सवाल में से कितना आप सही कर पाए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि 9 नंबर को हम क्वेश्चन को किए हैं, अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से यहाँ पर रीड करिए, बढ़िया से रीड करिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। चला देखिए, बाई बराबर में tan² x है, कह रहा है डी वाई बटा में डी एक्स निकाल ले। कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेंगे हम। मेरे पास क्या है, बाई बराबर में tan² में x, ठीक है। इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले हम स्क्वायर का करेंगे। तो स्क्वायर, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि स्क्वायर आगे आएगा, स्क्वायर आगे आएगा, तो स्क्वायर आगे आया ना। उसके बाद tan जो है ना, तो tan देंगे, tan देंगे। एक्स है मेरे पास, एक्स दिए, बिल्कुल सही जवाब। अभी हम लोग स्क्वायर का किए हैं, तो स्क्वायर का करने के बाद क्या छोड़ देंगे इतने तक, नहीं, अब tan को करेंगे। यहाँ पे tan का कहाँ किए हैं, तो tan का क्या होता है, sec² x होता है, sec² x होता है। तो मेरे पास ये इसका सही जवाब होगा। तो बड़ा मिला लीजिए जरा सा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कौन सा है, 2 tan x sec² x, 2 tan x sec² x। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कितना नंबर, तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, कितना आसान सा क्वेश्चन है। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल इसी टाइप के आता है। अब लगता है क्या, डर सा लगता है कि एग्जाम में कैसा आएगा कैसा आएगा। हम जो करवा रहे हैं ना, यहाँ पे करिए ना, बढ़िया से सीखिए ना। हम दोनों अगर करते हैं तो मैं आपको है ना आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। कहाँ, कब, तो यहाँ पर 2025 में जी, 2025 में ये सारा क्वेश्चन को देखने। और जब वहाँ पर क्वेश्चन करिएगा ना, तब हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हम पढ़ाएं, आपको लगने लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम पढ़े थे, सोनू सर से पढ़े थे और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमको देखने को मिल रहा है एग्जाम में। कितना बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे पढ़िएगा तब ना, हम आपको सिखाने के लिए रेडी है ना, आपका भाई आपके साथ है, तो फिर आपको डरने की क्या बात है। चलिए हम सिखाएंगे आपको एक एक क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे साइन एक्स का बता दीजिए आप लोग, साइन एक्स का क्या होता है।
तो साइन एक्स का आप लोग जवाब फटाक सा सोच लिए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही जवाब होगा। सही सोचे होंगे आप लोग। चलिए सही सोचे होंगे आप लोग, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आगे। यानी कि 11 नंबर के क्वेश्चन को कर लिए, हम लोग 12 को देखेंगे और 12 को सीखेंगे बढ़िया से। 12 को सीखेंगे बढ़िया से। क्या मेरे पास है? y बराबर में साइन स्क्वायर एक्स है। और हाँ, आपको ना कि बहुत सारा में टाइम लगाता है, इसमें टाइम लगाता है करने में। हम कहते हैं कि इस चीज़ को है ना मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलने की कोशिश करो। हम आपको ऐसे सवालों में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को जल्द ही उड़ा देंगे, क्वेश्चन को जल्द ही उड़ा देंगे। क्योंकि सवाल सोचने का क्षमता डेवलप करेंगे, पहले नंबर सोचने का क्षमता को डेवलप करेंगे। और वो डेवलप कब होगा? जब हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ सोचेंगे, हमारे साथ चलने के बाद आप लोग को लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि नहीं बढ़िया हो रहा है, बढ़िया करवा रहे हैं सर। हाँ मैडम 2025 में गर्दा मचा कर ही छोड़ेंगे। चलिए तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है। y बराबर अभी अभी क्वेश्चन देखे थे ना, क्या था यहाँ पे? tan स्क्वायर एक्स था, क्या था ही ना। तो अभी इसको जैसे इसको किए हैं वैसे ही तो इसको करना है, वैसे ही तो इसको करना है। तो आइए हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। y बराबर मेरे पास क्या है? तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो यहाँ पे डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y का क्या हो जाएगा? डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा। साइन का क्या होगा? तो साइन से पहले, साइन का करने से पहले क्या है? पावर है, तो हम लोग पहले पावर का कर लेते हैं। तो पहले पावर का यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या? साइन एक्स, तो अभी तो पावर का किए हैं, अभी तो साइन का करना बाकी है। तो यहाँ पे साइन का क्या होता है? तो कॉस। साइन का क्या होता है? तो कॉस। देखिए ये मेरे पास है क्या? ये मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सी इसका सही जवाब। अगर ऐसे आपको कभी दिखने को नहीं मिले ना, तो आपको यही फार्मूला एक होता है, यही एक 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एक फार्मूला होता है। किसका होता है? यानी कि साइन 2 थीटा का होता है, ये साइन 2 थीटा का होता है। तो अगर कभी ऐसा ऑप्शन में नहीं मिले देखने को, तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा तो इस चीज़ को टिक करेंगे। अभी तो जैसा कि ये मिल रहा है तो बहुत बढ़िया हमको, और ऐसा नहीं मिले तो ऐसा नहीं घबरा जाना है कि सर मिल नहीं रहा है, ऐसा हम करना है, सही किए हैं, मिल नहीं रहा है। नहीं, आपको ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को ध्यान में रखना है। साइन 2 थीटा बराबर होता है, यानी कि इसको ऐसा भी हम लोग करके लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन 2x, और यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ही है ना इस चीज़ को क्लियर कर लिए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग। यहाँ पे समझ में बढ़िया सा आएगा ना आपको, तो कमेंट में बढ़िया सा एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, ताकि है ना आपको पढ़ाने में हमको भी बहुत खूबसूरत लगे, बढ़िया लगे, और आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाकर हम है ना तैयार करते रहें। चलिए तो हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन का ऐसा सवाल पहले देखे थे, आगे भी देखे हैं, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं। तो आगे अगर सीखे हैं तो इसको हम बनाना बिल्कुल ईजी रह जाएगा। चलिए तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सोच लिए होंगे ना, अभी अभी बनाए तो सोच लिए होंगे कि कैसे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे आपके पास क्या मेरे पास है? y बराबर है क्या है? cos, और यहाँ पे log, यहाँ पर x है ना। अब हमको यहाँ पे करेंगे क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। y का क्या होता है मेरे भाई साहब? कई बार बोले हैं। देखो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, एक बार नहीं 1000 बार बोलने के बाद तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना दोस्त, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना। तो कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ठीक है, अगर हिम्मत हार जाओगे तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा, हो पाएगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबको ना हिम्मत रखना पड़ेगा। कहीं कहीं पर दिल टूटता है ना, टूटता है, कभी कभी लगता है बेकार सा लगता है, लेकिन हिम्मत को हारना नहीं है, हौसला को बरकरार रखना है। नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस कभी कभी लो लगेगा कि है ना उतना पढ़ने के बाद भी नहीं बन रहा है ना, ये कैसा सिचुएशन आ गया है। उस वक्त भी आपको हिम्मत अपने आप पर बना कर रखना है, और उस समय अगर हिम्मत को बना लिए तो सच में आप वास्तव में एक वीर हैं, और अच्छा है, अच्छा खासा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डी वाई बटा डी एक्स कर लिए। कॉस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स आपको याद है क्या? यहाँ पे साइन और यहाँ पे लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। अभी किसका किए हैं? तो कॉस का किए हैं। कॉस का कोई आपको याद है माइनस में साइन होता है, तो माइनस साइन दे दिए। अब इसका सर इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए, पहले आप जैसे पहले आप उतार दीजिए। अब लॉग एक्स का करिए, तो लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x हो जाएगा। अब जरा देखिए इसी चीज़ को आप यहाँ पे पूरा हो गया, अब कुछ बचा है इसमें क्या?
जब इसमें नहीं कुछ बचा है तो जरा देखिए, नहीं सबका हो चुका है। और ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं कि खाली थोड़ा सा ऐसा सजावट में नहीं रहे, तो इसको सजा लीजिए बढ़िया से सजा लेंगे तो 1 बटा यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे साइन तो साइन, और यहाँ पे log x हो जाएगा। देखिए, और ऑप्शन नंबर कौन सा टच कर रहा है बताइए, कौन सा है ना मैच कर रहा है, मैच करवाने आता है कि नहीं, ऑप्शन आपको बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 20 का बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर का सवाल देखते हैं। 14 नंबर का सवाल ये बनाइए आप लोग फटाक सा। चलिए, कम से कम ये तो होता है ना कि क्वेश्चन देखने के बाद हमको लगने लगता है कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, कुछ तो दिमाग में जाता है। अगर कुछ दिमाग में जाता है तो बाकी हम आपको सिखा देंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सर क्वेश्चन देखें, हाँ सर ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हम तालमेल मिला सकते हैं सर, बाकी हम तो है ना, हम आपको सिखा देंगे एक एक चीज़ को। चलिए, जैसे आपके पास क्या दे रखा है, बाई बराबर आपके पास है, बाई बराबर क्या है आपके पास, तो लॉग यहाँ पे रूट एक्स है। आपको निकालना क्या है जी, डी बाई बटा डी एक्स निकालना है, डी बाई निकालना है। कई बार निकालें आपको, उसी तरीका से इसको भी निकालेंगे। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। बाई का क्या होगा, तो डी बाई बट्टा में डी एक्स होगा, डी बाई बट्टा में डी एक्स। आप ये सोचिएगा कि लॉग का क्या होता है, लॉग का फार्मूला आपको याद है ना, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे कैसे होगा। यहाँ पे लॉग एक्स का क्या होगा, तो 1 बटा रूट एक्स होगा। अब रूट एक्स का मुझे बता दीजिए क्या होता है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखो ऊपर में एक और एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक ही मेरे पास आएगा। अब ये 2 है तो 2 को हम आगे कर लेते हैं। अब देखिए रूट एक्स, अब रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स को मल्टीप्लाएंगे तो रूट रूट खत्म, रूट यानी कि एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स मेरे पास हो जाएगा। यानी कि आपके सही जवाब क्या होगा, 1/2x। सही जवाब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। समझ में आया ना आपको, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका से आपको सिखा रहे हैं, इतना बेहतरीन तरीका से सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका से सिखा रहे हैं ना, बेस्ट तरीका से सिखा रहे हैं। 14 के बाद हम लोग 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए, बाई बराबर साइन 2x, इसको क्या है, डी स्क्वायर बाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर। मतलब सर, मतलब ये ना कि यहाँ पर 2 बार इसको करना है। एक बार तो हम लोग करते आ रहे थे, एक बार कई बार किए कि नहीं, यहाँ पे 14 क्वेश्चन तक हमने क्या किया, एक बार किया, एक बार किए। अब हमारे पास क्या है, 2 बार। तो हम लोग जैसे करते थे ना एक बार, और फिर 2 बार इसको कर देना है। और 2 बार कैसे करेंगे सीखिए, 2 बार कैसे करेंगे सीखिए। बाई बराबर मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे साइन 2x है, जी हाँ साइन 2x है। हम लोग लिख देंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का क्या होगा, तो डी बाई बटा में डी एक्स होगा। उसके बाद साइन का क्या होता है, साइन का आप लोग जवाब दीजिए, सोचिए। तो साइन का होता है मेरे पास कॉस, 2x है ना, तो 2x दे ही दीजिए, 2x दे दिए। अब 2x का करेंगे, ठीक है, अब 2x का करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इसको सरिया भी सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपका मन है तो इसको सरिया लीजिए। देखिए 2 यहाँ पे cos और यहाँ पे 2x, ये मेरे पास क्या था, ये तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर था, लेकिन ये क्या यही खोज रहा था। एक बार का था तो हम आप सिंपल सा जवाब था, एक बार में हम इसका सही जवाब ये दे देते, लेकिन का क्या रहा है, यहाँ पे का रहा है 2 बार चाहिए हमको, 2 बार चाहिए, यानी कि एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। जब एक बार किए थे हम लिखे थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको तो एक बार और करना है। जब एक बार और करना है तो लिख देंगे अगेन, अगेन, अगेन के मतलब क्या, पुनः, पुनः यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स। भाई साहब आप कर लीजिए इसका, जब हम यहाँ करेंगे ना तो पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 है तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए आप यहाँ पे कॉस का देखिए, कॉस का क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। तो कॉस का होता है आपको, जी हाँ सर, साइन होता है और 2x होता है, जैसे को वैसे लिखेंगे। अब सर 2x से करेंगे तो मेरे पास ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ऑल ओवर ये 2 बार मेरे पास देखिए, डी स्क्वायर बाई बटा में डी स्क्वायर मेरे पास आ गया इतना। लेकिन इसी चीज़ को क्या ऐसे ही ऑप्शन में मिल रहा है क्या, नहीं, इतना तो आपको सरियाने आना ही चाहिए, इतना तो सरियाना आपको आना चाहिए। यहाँ 2 यहाँ पे है, यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी के कितना, मेरे पास 4 हो जाएगा जी, मेरे पास 4 हो जाएंगे। ये माइनस को हम लोग आगे कर लेते हैं, माइनस को हम आगे कर लिए जी। साइन मेरे पास है तो साइन, यहाँ पे 2x है तो 2x दे देंगे, मेरे पास का सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख पा रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया,
कितना अच्छा सा सवाल था। तो ये अगर आपको देखिए कोई सा क्वेश्चन में आपको परेशानी थोड़ा सा होता है तो उस चीज़ को क्या है ना दोबारा देखिए तो आपका हर एक पॉइंट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप दोबारा देख लीजिए, कहीं पे अगर नहीं समझ में आता उसको पॉज करके देखिए, लेकिन ज़रूर वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए। एक क्वेश्चन सीखते हैं ना तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आप नहीं सीखते हैं, है ना, हर क्वेश्चन सीखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आता है तो उस क्वेश्चन को भी सीखते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि ये क्वेश्चन हम सीख लिए, ये क्वेश्चन नहीं सीखेंगे तो क्या होगा। भाई साहब एक क्वेश्चन आप नहीं सीखेंगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा तो कैसे बनेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से सीखिए, ऐसे क्वेश्चन को है ना सीखने से कई सारे क्वेश्चन सीखते हैं। तो हम लोग इसको देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जरा देखिए यहाँ पे 16 नंबर में क्या है कि बाई बराबर में ई है ना, बाई बराबर ई पर पावर साइन और रूट एक्स कह रहा है क्या डी बाई बटा डी एक्स निकाले ले। क्या कर रहा है डी बाई बटा में डी एक्स निकाले ले। क्वेश्चन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कल से हम यहाँ पे इधर अरेंज कर देंगे ताकि इधर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बढ़िया से है ना शोभा दे, ताकि इधर थोड़ा सा बहुत कभी कभी क्या हो जाता है झप जाता होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप है ना बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम हर दिन सुधारने का प्रयास करते हैं और हर दिन चाहते हैं कि मेरे भाई लोग के लिए बढ़िया कॉन्टेंट सा मिले ताकि 2024 में वो गर्दा मचा सके। चलिए तो यहाँ पे बाई बराबर मेरे पास क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे कि बाई बराबर मेरे पास क्या है। तो यहाँ पे आपके पास है ना बाई बराबर मेरे पास क्या है, तो यहाँ बाई बराबर में ई पर पावर साइन रूट एक्स है। अब है ना घबराना आपको नहीं है, इसको करना क्या है डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। डी बाई बटा डी एक्स कैसे निकलता है, जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। बाई का क्या होगा मेरे भाई साहब, बाई का क्या होगा डी बाई बटा में डी एक्स, और यहाँ ई पर पावर एक्स का क्या, ई पर पावर एक्स का याद है आपको, ई पर पावर एक्स का क्या होता है, तो ई पर पावर साइन एक्स है तो ई पर पावर इतना ही हो जाएगा। अब हमने क्या किया अभी ई पर पावर एक्स का तो ई पर पावर एक्स है, अब यहाँ पे करेंगे किसका, तो यहाँ पे साइन का। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, और यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स दे देंगे। अभी क्या है यहाँ पे रूट एक्स दे दिए, उसके बाद अब क्या करेंगे साइन का किए अब रूट एक्स करेंगे। तो रूट एक्स क्या मेरे पास होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रेट। अब मेरे पास आ गया डी बाई बटा में डी एक्स। देखिए डी बाई बटा में डी एक्स इतना बराबर मेरे पास आ गया। लेकिन क्या ये अरेंज है, बढ़िया से अरेंज है, नहीं। आप बोलोगे कि नहीं सर ये बिल्कुल बढ़िया से अरेंज नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है सर, इसको बढ़िया से अरेंज कर दीजिए। हम कहेंगे कि सर बढ़िया से अरेंज कर देते हैं आपके लिए बढ़िया से अरेंज कर देते हैं। तो ई पर पावर मेरे पास क्या है साइन, तो साइन रूट एक्स तो रूट एक्स, रूट एक्स तो रूट एक्स। उसके बाद मेरे पास क्या है कॉस है तो कॉस देंगे, यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स देंगे, और उसके पास नीचे में क्या है 2 रूट एक्स तो 2 रूट एक्स दे देंगे। अब यही मेरा सही जवाब होगा, यही मेरा सही जवाब होगा। और आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा इसका सही जवाब मिल पा रहा है। ई पर पावर साइन रूट एक्स बिल्कुल, यहाँ पे कॉस रूट एक्स 2 रूट एक्स बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब होगा, बी इसका सही जवाब होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए हम आगे बढ़ें, हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर का क्वेश्चन कर लिए, तो अब हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। और 17 नंबर में क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन में आइए जरा सा ध्यान से। हाँ ये 17 नंबर में मेरे पास क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ध्यान से बढ़िया से सीखते हैं। क्या है बाई बराबर में 9 पर पावर एक्स है, कहा क्या रहा है डी स्क्वायर, यानी कि 2 बार फिर से कह रहा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 2 बार बोला था तो कैसे निकाले थे, एक बार कर देना है फिर से एक बार कर देना है, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मेरे पास बाई बराबर, यहाँ पे बाई बराबर मेरे पास क्या है जरा देख लीजिए, है ना 9 यहाँ पे एक्स है। तो हम लोग करते हैं क्या, पहला बार करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। चलिए तो यहाँ पे बाई का करेंगे तो क्या होगा डी बाई बट्टा में डी एक्स और 9x। आपको याद होना चाहिए फार्मूला, एक फार्मूला है मेरे भाई यहाँ पे ए पर पावर एक्स का, क्या है ए पर पावर एक्स का क्या होता है ए पर पावर एक्स का, तो यहाँ पे ए पर पावर एक्स इंटू में होता है लॉग ए, क्या होता है ए पर पावर एक्स और इंटू में लॉग ए। तो यहाँ पे एक क्या है, एक आपको है ना क्या, ये एक आपके पास अचर है, अचर पर पावर कौन है चर है। जैसे मैं आपके पास बोलूं कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे 2 पर पावर एक्स है और यहाँ पर डी एक्स है, तो मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बस यहाँ पे सिंपल से जैसे है ना कि है ना 2 पर पावर क्या एक्स, तो 2 पर पावर एक्स कर देना है। उसके बाद क्या करना है लॉग, तो लॉग ये मेरे पास 2 है तो 2 देना है। यहाँ पर इसका सही जवाब ये हो जाएगा, मेरे पास इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं इसको।
इसको हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सही जवाब बताइएगा। तो यहाँ पे 9 पर पावर x का, तो 9 पर पावर x हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा log यहाँ पे a बोले तो 9, a बोले तो 9। बहुत बढ़िया तरीका से आ गया सर, समझ में इतना बढ़िया से हमको आ गया है। अब सर यहाँ पे कहा रहा था डी स्क्वायर बाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार और करना है ना, तो यहाँ पे एक बार और करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे करेंगे क्या होगा डी स्क्वायर बाई बटा में डी एक्स स्क्वायर होगा, फिर से इसको करना है। तो आप जरा देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे log 9, लॉग जो 9 दिख रहा है वह एक कांस्टेंट है, वह एक कांस्टेंट है ना मान है, तो कांस्टेंट मान को वैसे ही रहने देंगे। लेकिन 9 पर पावर x यानी कि 9 पर पावर x पहले का हम लोग किए थे तो क्या आया था, तो 9 पर पावर x का आया था मेरे पास, ये चीज़ आया था, तो 9 पर पावर x का फिर से इसमें है, तो 9 पर पावर x का फिर से करेंगे हम लोग। तो 9 पर पावर x का क्या होगा फिर से बता दीजिए, तो यहाँ पे 9 पर पावर x ही होगा ना, आई यहाँ पे उसके बाद log a, तो log a यानी कि 9, और यहाँ पहले से मेरे पास क्या है, पहले से यहाँ पे log 9 एक पहले से है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जरा सा, यहाँ पर जरा देखिए सर ध्यान से, देखिए यहाँ पे 9 पर पावर x, तो 9 पर पावर x देंगे, ठीक है। log 9 कै गो, 2 गो, दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आप ही जरा सोचिए, x और गुना में x रहता है तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, x स्क्वायर होता है सर जी। तो आपको यहाँ पे log 9, तो log 9 के यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, और नहीं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर जरा देखिए ये मेरे और कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे है, उस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सर जी हमको बी में मिल रहा है, बहुत शानदार सा यहाँ पर बी में मिल रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन को आप लोग है ना करिए, 18 नंबर क्वेश्चन को आपको करना है, बहुत यह है ना अपना तरीका अपनाइए ज़रा सा, क्योंकि हम कई क्वेश्चन को किए ना, कई क्वेश्चन को हम लोग किए थे, कई क्वेश्चन को हम लोग किए थे ना। चलिए तो हम लोग देखें, सोचें बढ़िया से, दिमाग में आ रहा है कुछ कि कैसे करें सर, हाँ आ रहा होगा आपको, आ रहा होगा आपको, है ना, बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताएं, आपको सिखाएं हैं, तो दिमाग में तो बढ़िया तरीका से आ ही होगा। यहाँ पे बाई बराबर क्या है मेरे पास, यहाँ पे साइन है, देखिए यहाँ पे साइन, ये पावर उतर के यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग करिए क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट में एक्स की रिस्पेक्ट में, बाई का करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा डी बाई बटा में डी एक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे पावर का पहले करते हैं कि नहीं, पावर का हम लोग पहले करेंगे, तो पावर का क्या कहता है कि पावर जो है ना वो आगे चलाता है सर जी, यहाँ पे आगे चलाएगा, यहाँ पे साइन है तो साइन देंगे, पावर में यहाँ पे 4 और यहाँ पर x बचेगा। अब अभी क्या किसका किए थे, पावर का किए थे, अब करना है साइन का करना है, तो साइन का क्या होता है, साइन का आपको याद है क्या, साइन का सर जी याद है हमको है, यहाँ पे cos x होता है, तो यहाँ पे cos x कर दिए, तो अब मेरे पास तो डी बाई बटा डी एक्स आ ही गया है, तो क्या आया है मेरे पास, यहाँ पे आया ये सर, ये वाला कहाँ किस में मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, आप लोग मिला लीजिए फटाक से। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 साइन पर पावर 4 cos x, नंबर सी में सही मिल रहा है सर, हाँ सर, है ना, हम भी सही बना दिए सर, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बस आपको यहाँ पे क्या है ना कि डरना नहीं है क्वेश्चन से, है ना, बहुत सारा डर जाता है कि मैथ है, मैथ है, मैथ से हमको डर लगता है सर, मैथ तो बहुत बड़ा चीज़ है सर। मैं कह रहा हूँ ना कि मैथ में ही तो 100 में 100 लाइएगा, हम कहते हैं हमारे साथ चलिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, और आप निश्चित तौर पर आप लोग 100 में 100 करेंगे, अगर हमारे अप्रोच से चलेंगे तो 100 में 100 करेंगे। चलिए बस थोड़ा सा पैसेंस है ना बनाकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसेंस बनाकर चलना पड़ेगा। चलिए हमारे पास क्या है सर, यहाँ बाई बराबर में कॉस साइन एक्स है, बाई बराबर में क्या है कॉस साइन एक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, बाई बराबर में कॉस यहाँ पे साइन एक्स है। देखिए फिर से अगर नहीं सीखे तो फिर से आप बढ़िया से सीख लीजिए, कोई बात है ना, कोई बात नहीं। अगर नहीं सीखे हैं तो देखिए एक क्वेश्चन नहीं है आपके पास, कई सारा क्वेश्चन है भाई साहब, इस क्वेश्चन में बढ़िया से नहीं सीख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, आप दिमाग को हल्के में मत लीजिए, दिमाग आपका बहुत काम करता है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ठीक। चलिए तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का कर लेंगे मेरे भाई तो क्या होगा डी बाई बट्टा में डी एक्स हो जाएगा जी। कॉस का क्या होगा, याद है आपको कॉस का, कॉस का क्या होता है,
तो कॉस का होता है माइनस में साइन, तो माइनस में साइन। देखिए ये पहले से जैसे है ना वैसे दे दीजिए आप, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये साइन का क्या होता है, तो साइन का आपको याद है, साइन का होता है क्या, तो साइन का होता है सर जी हमको याद है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे cos x देना है, यही हमारा सही जवाब होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग बता दीजिए मुझे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। सर माइनस में ये cos x सिर्फ इधर कर दिया है, बिल्कुल में, और साइन साइन x, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग सही कर पा रहे होंगे, नेक्स्ट बढ़े हम, हाँ नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, और हम हाँ है ना हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कैसे करेंगे, चलिए फिर से बार बार हर बार वही अप्रोच आ रहा है, वही चीज़ हमको सीखने को मिल रहा है ना। जितना ज़्यादा सवाल, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया आप में कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो उस कॉन्सेप्ट है ना बहुत सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए और ये सारा क्वेश्चन करने में बिल्कुल ईजी लगने लगेगा आप अगर आप करते हैं कॉन्सेप्ट पूरा तब। तो यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट में है ना, कॉन्सेप्ट पे 10 से 15 हिसाब को आप जरूर से ज़रूर करिए। चलिए यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या, y बराबर, तो y बराबर मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे सेक है तो सेक देंगे, यहाँ पर आपके पास tan तो tan है, यहाँ पर रूट एक्स तो रूट एक्स देंगे। करिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। y का क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे डी बाई बट्टा में डी एक्स हो जाएगा, बहुत सुंदर। यहाँ पर सेक एक्स का क्या होता है, आपको याद है ना सेक एक्स के, सर हमको याद है सेक एक्स के, सेक एक्स का होता है क्या, यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेक एक्स का क्या होता है सर जी, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास सेक एक्स इंटू में tan एक्स, सेक एक्स इंटू में tan एक्स, तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सेक, तो सेक, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का है तो एक्स ही देंगे, एक्स का मान कितना है, ये tan एक्स है, तो यहाँ पे tan एक्स देंगे, tan रूट एक्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है सर, tan, तो tan कर रहा है तो tan देंगे यहाँ पे, तो tan दिए हैं मेरे पास। यहाँ पे एक्स का मान, इस सेक के लिए एक्स का मान तो इतना है, तो यहाँ पर देंगे tan, यहाँ पर रूट एक्स तो रूट एक्स दे दिए, बहुत बढ़िया। अभी किसका किए हैं, अभी तो हम किए हैं कि सेक का किए, सेक का मेरे पास इतना हुआ, लेकिन अब सेक का करने के बाद आगे तो बढ़ेंगे ना, सेक के बाद tan का करेंगे, तो tan का क्या होता है, tan का आपको याद है क्या, tan का होता है आपके पास सेक का स्क्वायर होता है, सेक का स्क्वायर, यहाँ पर रूट एक्स तो रूट एक्स है ना दे दिए। तो अभी किसका किए हम tan का किए हैं। रूट एक्स का क्या होगा, आप मुझे बताइए रूट एक्स का क्या होता है, बहुत अच्छा तरीका से आपको है 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर इतना दे देंगे। अब मेरे पास इसी चीज़ को क्या करेंगे, एक क्रम में सजा लेंगे, और यहाँ पे अगर क्रम में नहीं आपको देखना है ना, अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन को देख पा रहे हैं आप, तो आपको क्रम में बिल्कुल सजाना नहीं है, आपको इसको देखना है कि हालांकि किस में ये मिल रहा है, थोड़ा सा अरेंज करके आप, जैसे क्या है कि थोड़ा थोड़ा बनाते 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 आपका दिमाग तो काम करने लगता है कि सर कि है ना अरेंज कैसे करते हैं, ये वगैरह तो आता ही होगा, ठीक है। और नहीं आता है तो फिर हम आपको सिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इस चीज़ को नीचे में जो ना ये बढ़िया लगता है, आगे बढ़िया लगता है, तो इस चीज़ को आगे कर देंगे सिर्फ। अब जरा देखिए ये ऊपर में मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या है ना, आपको मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे में क्या है 1 है ना 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स है, इतना तो मिल गया। अब सेक, तो सेक मिल रहा है, यहाँ पर tan रूट एक्स, बिल्कुल tan रूट एक्स, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 21 नंबर का अभी ऐसा क्वेश्चन पढ़े ना आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आप लोग अभी देखे हैं ना, अभी देखें कैसे बनाए थे आप लोग, कैसे बनाए थे आप लोग बताइए मुझे। तो यहाँ पर y बराबर मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे cos है, तो ये जो पावर है पूरा पर पावर है ना, पूरा पर पावर है, तो इस पर भी पावर आप कर सकते हैं, यानी कि 5x हो जाएगा। आपको लाना क्या है, dy/dx, कैसे आएगा, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कर देंगे। y का क्या होगा मेरे भाई साहब, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले किसका करते हैं, तो cos पर जो पावर रहता है तो हम लोग पावर का पहले करते हैं। पावर कहाँ जाता है, डिफरेंशिएशन का ये रूल कहता है कि जो पावर रहता है वो आगे चला आता है, यानी कि पावर आगे चलाएगा, तो यहाँ पे पावर में एक घट भी जाता है, तो यानी कि cos पर पावर एक घट जाएगा 4x। अभी किसका किए हैं आप लोग, अभी पावर का किए हैं। अभी यहाँ पे cos का बाकी है कि नहीं है, तो cos का करेंगे तो क्या, cos का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस साइन होता है सर, तो यहाँ पे माइनस साइन x लेंगे। अब यही चीज़ को बढ़िया से सिर्फ अरेंज कर लेंगे, हमारे पास माइनस में है तो माइनस को आगे कर लीजिए सिर्फ बस, और यहाँ पे cos पर पावर कितना है 4x और इंटू में साइन x, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा इसका करेक्ट है,
माइनस में 5 cos पर पावर 4 sin x। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 21 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं। आप लोग सही सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? चलिए हाँ, अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को देख लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या, ये 22 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रहे कि थोड़ा सा यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे कर लेना क्या, माइनस कर लेना है। यहाँ पे क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो बताइएगा आप, है ना, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? अब इसमें सर दिमाग तो काम नहीं कर रहा है सर, इसको कैसे बनाए सर? tan इनवर्स का हमको याद है सर, लेकिन बट इतना बड़ा जो डाटा दे लेना, इस डाटा देखने के बाद हमको डर सा आ गया है, डर सा आ गया है कि कैसे करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसके लिए हैं, उसके लिए हम हैं, हम आपको बताएंगे इसको। लेकिन आज के बाद इस चीज़ को भूलना नहीं है, आज के बाद को है ना, इस चीज़ को भूलना नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि x है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे लेट, है ना, मान लेंगे, है ना, लेट मान लेंगे क्या कि x के जगह पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे cos थीटा। तो आप लोग इनवर्स का चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यहाँ पे cos का मान लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अगर करेंगे, थीटा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos को इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास cos इनवर्स x हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को अभी इसलिए कर दिया क्योंकि बाद में आपको काम देने वाला है, बाद में आपको काम देने वाला है। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x के जगह पर क्या हम लोग माने, cos x माने जी, तो cos x देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस में अंडर रूट, तो अंडर रूट, 1 तो 1 माइनस में, है ना, cos x सर, तो cos x देंगे स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या x के जगह पर क्या लिखेंगे, फिर से बताइए, x के जगह पर सर cos थीटा लिख दीजिए, बिल्कुल लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, तो यहाँ पे प्लस में है, प्लस में, यहाँ पे माइनस में 1 माइनस में क्या, तो cos स्क्वायर थीटा कर देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे अब यहाँ पे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स, cos थीटा तो cos थीटा, माइनस तो माइनस में। अब यहाँ पे बताइए आप लोग क्या होता है, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, है ना, क्या होता है फार्मूला बताइए, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लोग दिमाग लगाइए क्या, यहाँ पे रूट भी है और यहाँ पे 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग रूट है मेरे पास मेरे भाई, यहाँ पे ये रूट लगा दिया है, यहाँ पे ये रूट लग जाएगा, तो क्या ये रूट से ये स्क्वायर नहीं कट जाएगा? तो हम लोग क्या साइन थीटा लिख सकते हैं इसके जगह पे? हाँ सर बिल्कुल, साइन थीटा लिख दीजिए सर, साइन थीटा लीजिए, साइन थीटा लिख दिए। नीचे में क्या है, नीचे में cos थीटा, तो cos थीटा, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अभी अभी ऊपर देखें तो क्या हुआ था, साइन थीटा हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा ही हो जाएगा। देखिए हम कहते हैं ना कि इस अप्रोच को ना आप cos से भागा देकर भी इसको बना सकते हैं, इसे ना अंश में भी भागा देंगे cos से, नीचे में हर में भी देंगे। हम कहते हैं कि ऐसे सवाल को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। अब आपको दो फार्मूला आपको दे रहे हैं, दो फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। कौन सा रखना है, तो यानी कि cos माइनस में साइन थीटा और बट्टा में cos थीटा प्लस में साइन थीटा, इतना बराबर आपको डायरेक्टली याद करना है। क्या याद करना है, यहाँ पे tan पाई बटा 4, ऊपर में माइनस रहे ना मेरे भाई साहब, यहाँ पर माइनस रहे तो आपको माइनस देना है, थीटा तो थीटा देना है, यहाँ पर आपको थीटा के है ना रूप में रहे, थीटा के रूप में रहे, थीटा देना है आपको। अब यहाँ पे यही सवाल यहाँ पर दिया, देखिए अगर cos थीटा है यहाँ पर दे दिया है प्लस और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ नीचे में cos थीटा और ये आपके पास माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पे इसके पास क्या दिया जाए, तो अब इसका क्या होगा फार्मूला, बिल्कुल यहाँ पे इसी टाइप से होगा, tan पाई बटा 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में थीटा हो जाएगा। हम कहते हैं इस दोनों को फार्मूला को आपको याद कर लेना है। अगर ये दोनों फार्मूला याद करते हैं ना, कई सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत आपको है ना डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन का है ना उड़ा देंगे, तुरंत फटाक से उड़ा देंगे, जैसे अभी उड़ाएंगे। देखिए tan इनवर्स तो tan इनवर्स जी, इतना बड़ा आपको क्या याद करवाए हैं, tan पाई बटा 4 माइनस थीटा, tan पाई बटा 4 माइनस थीटा, tan पाई बटा 4 माइनस में थीटा। आपको याद है क्या, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है। इनवर्स का चैप्टर पढ़े ना आप लोग, tan इनवर्स से क्या होता है, tan खत्म हो जाता है। आपको याद रहना चाहिए कि tan इनवर्स से tan खत्म होता है, cos इनवर्स से cos खत्म होता है, sec इनवर्स से sec खत्म होता है, और cosec इनवर्स से cosec खत्म होता है। ठीक है, इसी टाइप से tan इनवर्स है तो tan खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, तो y बराबर आपके पास y बराबर क्या बच जाएगा, यानी कि y बराबर यहाँ पे पाई बटा 4,
क्या बचेगा, पाई बटा 4 और माइनस में थीटा। बिल्कुल सही सोचे हैं अभी तक सब कोई है ना सही लाइन पे है। यहाँ पाई बटा 4 माइनस में थीटा का देखिए आप पहले हम निकाल चुके थे ना, हम पहले ही बोले थे ना कि थीटा, आपको थीटा का मान लास्ट में जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स में x हो जाएगा। अब हम लोग बिल्कुल इजीली इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करने की, इसको ऐसा तोड़ ताड़ कर ला दिए कि इसको डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। इतना देखने के बाद डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या कई सारा फार्मूला को यूज करके उसको तोड़ तोड़ को है ना ब्रेक करके थोड़ा सा कम में कर लेना है, और कम में करने के बाद इसको कर लेना है डिफरेंशिएशन। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का क्या होगा मेरे भाई साहब, डी वाई बटा में डी एक्स। गुड। यहाँ पे पाई बटा 4 क्या है, पाई बटा 4 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 माइनस है तो माइनस देंगे। कॉस इनवर्स का आपको याद है क्या, कॉस इनवर्स का आपको याद ही होना चाहिए, कॉस इनवर्स का याद होना चाहिए क्योंकि पहले अभी देखे थे। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस में 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये अब यहाँ पर देखिए कि माइनस है तो इस माइनस खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये मेरे पास बचेगा, और ये मिला लीजिए क्वेश्चन में कौन सा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर में ए। तो इसका ए इसका सही जवाब होगा। समझ में आया कि नहीं। देखने में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सवाल लग रहा है ना, लेकिन ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि बहुत सारा डिफिकल्ट है, ऑब्जेक्टिव में कैसे दे दिया इसको, हाँ दे देता है, लेकिन अप्रोच इसका क्या होता है ना, बिल्कुल शॉर्ट होता है। अप्रोच छोटा छोटा करके ब्रेक करके हैं लगाते हैं तो ये हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा देता ही है, 2 नंबर का देता है ऑब्जेक्टिव में, फिर भी आपको उसको है ना करना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारीकी से। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल 23 नंबर का क्वेश्चन। ये सवाल जरा देखिए, लग रहा होगा थोड़ा सा है ना क्वेश्चन में कि कौन सा होगा नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलिए आपको क्या करना है ना, डी है, आपको क्या है ना कि यहाँ पर डी है और यहाँ पे tan का क्या करना है, tan पर पावर यहाँ पर x है। आप लोग कर दिए होंगे, क्या कर दिए, क्या होंगे कर दिए होंगे, tan का सेक स्क्वायर कर दिए होंगे, और सेक स्क्वायर ये करके आप छोड़ दिए होंगे, जबकि यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे आपको ना पहले इसको ना बदल लेना है, इसको बदल लेना है। आपको पता है क्या कि 1 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, बदलना रहता है तो पाई बटा 180 करते हैं। अगर 2 डिग्री को अगर बदलना रहे रेडियन में तो क्या बदलेंगे, रेडियन में 2 इंटू में 180 करेंगे। अगर 3 को हमको बदलना रहे तो क्या करेंगे, 3 इंटू में कितना करेंगे, पाई बटा 180 करेंगे। अगर काश कभी ऐसा आपको दे दिया जाए कि यहाँ पर x डिग्री दे दिया जाए, तो मुझे बताइए क्या x इंटू में पाई बटा 180 नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे 1 डिग्री में हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा 180, 2 डिग्री में 2 इंटू पाई बटा 180, 3 डिग्री में 3 इंटू पाई बटा 180 डिग्री। उसी टाइप से अगर x डिग्री है तो हम x इंटू पाई बटा 180 क्यों नहीं लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे जी। तो हम x डिग्री को ना हम लोग इतना लिख देते हैं, x डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, इतना लिख देते हैं। आइए यहाँ पर लिख देते हैं जी। तो यहाँ पर d है, यहाँ पे tan, x डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पाई बटा में 180, इस x को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, डी बाई बटा में डी एक्स। अब आपको करना है tan का क्या होगा, तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर जी, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर होता है जी, सेक स्क्वायर होता है। सही जवाब होता है। ये पाई बटा 180 है तो 180 देंगे, x है तो x देंगे, सही बात है ना। और उसके बाद थीटा जो मेरे पास आ जाता है उसका भी तो हम लोग डीसी करते थे, तो इसका डीसी करेंगे तो कितना होगा, पाई बटा में 180 हो जाएगा, पाई बटा में 180 हो जाएगा। अब 180 हो गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो इस 180 को हम लोग आगे कर देते हैं, है ना, पाई बटा 180 डिग्री यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, सेक है तो सेक। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, क्या हम x डिग्री को इतना लिखें, x डिग्री को हम लोग इतना करके लिखेंगे तो क्या इस चीज़ को हम लोग इतना भी तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को इतना भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इस चीज़ को हम लोग x डिग्री के रूप में लिख देते हैं, तो x डिग्री के रूप में लिख देते हैं, तो ये x डिग्री। अब जरा देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सर जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन में फंस गए थे ना, डायरेक्ट कर दिए थे tan का सेक स्क्वायर, जो कि यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है, अगर अगला बार से अगर मान लीजिए tan के जगह पर आपको दे दिया जाए सेक दे दिया जाए, और tan के जगह पर दे दिया जाए साइन दे दिया जाए, tan के जगह पर कॉस दे दिया जाए, तो कैसे करेंगे,
बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, यही अप्रोच किससे करेंगे, बाकी जो जिसका रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारे पास हो गया 23 नंबर का, और 24 नंबर का हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या कहता है 24 नंबर में। चलिए चलिए अगर आप लोग है ना पढ़े हैं ना, तो इस चीज़ को है ना पहले आप लोग कोशिश करिए कि हम खुद सोल्व करें, खुद सोल्व करें। और नहीं ऐसा होता है आपसे नहीं हो पाता है तो हम उसके लिए हैं, हम आपको सिखाने के लिए आए हैं, है ना। हर चीज़ को आपको सिखाएंगे बारीकी से, बिल्कुल आप सीखने के लिए सिर्फ बैठिए बस। आप कॉपी पेन लेकर, एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब लोग गलती कर देता है क्या है ना कि हम पढ़ाते हैं तो वो कॉपी बिल नहीं रखता है, और कॉपी नहीं रखने के कारण क्या होता है, देख तो लेता है, टाइम तो जा रहा है, लेकिन वो उतना है ना जिस प्रकार से सीखना चाहिए था, जितना उसको आउट कम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए चाहते हैं एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करिए। हालांकि ये वीडियो आपके पास जाएगा, जो ऐसा लगता है कि हम खुद सोल्व कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कि सही बना पाते कि नहीं, उसके बाद मिला लीजिएगा, हम बनाएंगे तो। चलिए जरा देख लीजिए मेरे पास क्या है, बाई बराबर मेरे पास है। चलिए यहाँ पे बाई बराबर मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे आप कहें डी बाई बटा हमको डी एक्स निकालना है ना। पहले के जैसे हम करते आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन में करे हैं। हाँ सर अब करते करते हम सीख गए हैं, आप सीख गए हैं तो इसको कर सकते हैं। डी बाई बटा में क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा, डी बाई बटा में डी एक्स। कॉस इनवर्स का क्या आपको याद है फार्मूला, फार्मूला आपको कॉस, देखिए मेरे भाई यहाँ पे फार्मूला पर ज़बरदस्त तरीका से पकड़ बनना चाहिए, क्योंकि फार्मूला पर ही तो हिसाब रहता है ना, फार्मूला पर आपको जबरदस्त पकड़ रहना चाहिए। कॉस इनवर्स का फार्मूला आपको याद है क्या होता है, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फार्मूला है। अब यही अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे, कॉस इनवर्स का क्या होता है, अभी सर यहाँ पे माइनस में होता है, ये माइनस में होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख देंगे सर 1 बाई, यहाँ पे माइनस में तो माइनस देंगे, अंडर यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए तो एक्स ये हो गया, इसके लिए तो x ये हो गया, यानी कि e पर पावर x हो गया, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी सर हम किसका किए हैं, कॉस इनवर्स का किए हैं। अब किसका करेंगे, e पर पावर x का, तो e पर पावर x का याद है क्या आपको, e पर पावर x का आपको याद है क्या, सारा फार्मूला आपको याद करना है, सारा फार्मूला आपको याद करना है। यहाँ पे e पर पावर x, यानी कि e पर पावर x का होता है, e पर पावर x होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं ऐसे कोई मैच कर रहा है, ऐसे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसको है ना कुछ और इसके साथ हम कुछ करना है क्या, बिल्कुल करना है, माइनस में ये गुना कर देंगे, e पर पावर x हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में, यहाँ पे पावर में पावर गुना होता है तो क्या होता है, यहाँ पर याद करिए जरा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट को याद करिए। देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए x ये a पर पावर m है, और यहाँ पे गुना में a पर पावर n है, तो हम लोग अगर गुना करते हैं ना तो गुना में पावर हम लोग जोड़ता है, तो a में प्लस में n हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे a पर पावर में है ना m, और यहाँ पर अगर भागा रहा, अगर भागा रहा a पर पावर n, तो क्या हो जाएगा, a पर पावर m और माइनस में n हो जाएगा। और यहाँ पर अगर a पर पावर m रहा और इस पर पावर n रहा, तो पावर पर पावर जो रहता है, पावर पर पावर जो रहता है वहाँ पे हो जाता है क्या, गुना हो जाता है, तो m n हो जाएगा। तो मेरे पास इस टाइप से होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ कई सारा कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ ये है सर यही सब सीखा, नहीं, ये सारा जो सिखा रहे हैं ना बहुत आपको काम देगा। चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में पावर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना जब होगा तो 2x हो जाएगा। अब यही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब मेरे पास होगा। कौन सा मैच कर रहा है, जरा मैच करवा लीजिए, मैच करवा लीजिए माइनस में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन सा होगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीका से, मस्त तरीका से आगे बढ़े। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन भाई साहब, 25 नंबर क्वेश्चन, आइए फटाक सा देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है, क्या कह रहा है, 2 बार। सर 2 बार इसको करना है क्या, कितना बार करना है, 2 बार मेरे भाई, 2 बार करना है इसको में। तो 2 बार करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बाई बराबर मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है। तो पहली बार करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स, बाई का करेंगे तो हो जाएगा डी बाई बट्टा में डी एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर। क्या एक बार से हो गया काम, एक बार से काम चलेगा, नहीं सर 2 बार कर रहा है, सर 2 बार करना है तो यहाँ पे एक बार और अगेन लिख देते हैं। अगेन के मतलब क्या होता है, पुनः, पुनः एक बार करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स करेंगे। भाई साहब यहाँ डी वाई बटा एक्स करेंगे तो क्या होगा, 2 बार करेंगे डी स्क्वायर बाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका करेंगे फिर से वही बात, यहाँ पे पावर जो है यहाँ पर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसमें फिर एक घट जाएगा, 2 में से एक चला गया तो एक बच गया। हम लोग एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हम लोग एक को क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम। 6x ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन भाई साहब, 26 नंबर, डरिएगा मत। अब ये क्वेश्चन आया है आपके पास, क्या हुआ, रिफ्रेश करिए पहले। एक दो बार रिफ्रेश करिए तो हो सकता है। हाँ आया है, स्टॉप करेंगे कुछ, वीडियो तो उतना हो जाएगा नहीं, कहीं मेहनत पानी में लग जाए तो बस। हैं जो बहुत सारा बार हुआ है ना इसे। मेहनत ये बेकार नहीं भले हो जाए।